गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का भारत और उसके आगे है और चैप्टर हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं इसके बारे में ध्यान देना है। तो हमारे आसपास के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। मौद्रिक मूल्य, आर्थिक क्षेत्र। तो देखो, सबसे पहले मौद्रिक मूल्य। तो यह सरकार मौद्रिक मूल्य किसी वस्तु के मूल्य की किसी मुद्रा के मूल्य के रूप में मापा जाता है। किसी मुद्रा के रूप में मूल्य के मुख में मूल्य क्या मूल्य होना चाहिए, उसी को मौद्रिक मूल्य कहते हैं। दूसरा आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है कि हम व्यापार, समृद्धि जैसे विभिन्न गतिविधियों सम्मिलित जिसके एक स्पष्ट आर्थिक वृद्धि तथा सहायता मिलती है। आर्थिक क्षेत्र व्यापक जिसमें से ऐसे विभिन्न विधियों सम्मिलित होती है जिससे एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है, उसे आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि कच्चा सामान जहाँ से उत्पादन होता है, तो जहाँ से उत्पादन होता है कच्चे सामान, कच्चे माल को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद उसके बाद द्वितीय द्वितीय क्षेत्र, जहाँ पर सामान बनता है। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सामान बनता है। देखो ध्यान से, इसमें क्या दे रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों समूहों के जैसे प्राकृतिक सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल हो, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, द्वितीय क्षेत्र में जैसे देखो उन गतिविधि समूह जिसके प्राथमिक क्षेत्र के में पास कच्ची सामग्री सरसिंग की द्वारा की बिक्री, उपभोक्ता उत्पादन और परिवर्तन करना, यही जो है। और एक प्रकार का तुमको मान लीजिए कि द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि गोदाम। तो वेयर हाउस, गोदाम में जो माल का रखा जाता है गोदाम कहते हैं। अलग अलग गोदाम में मालूम है। डेयरी, डेयरी जहाँ दूध का उत्पादन, दूध को रख रखा होता है, वहाँ का पाचीकरण कर दूध को रखा जाता है, उसे डेयरी कहते हैं। बिचौलिया, बिचौलिए के बीच वाले, मान लीजिए व्यापार किसान से ले जाकर बड़े होलसेल रेट में बेच दिया, तो बीच का जो बिचौलिया कहते हैं। जो बिचौलिया अधिक मूल्य पर भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बिचौलिया का मतलब और भी होते हैं। इसमें देखो बिचौलिया का मतलब दिया हुआ है शक्ति जो उन उत्पादों का सामान खरीदते हैं तथा उपभोक्ता को बेचते हैं, इसलिए बिचौलिया सेवा का मूल्य शुल्क। मान ली कि वो कंपनी से सामान ले या ग्राहक को बेचा, उसे बिचौलिया कहते हैं। नेक्स्ट है देखो सहकारी संगठन। सहकारी का मतलब होता है कि जैसे उसे कुछ सरकार का, कुछ निजी क्षेत्र का लोग सहायता प्रदान करते हैं, उसी को सरकारी क्षेत्र कहते हैं, सहकारी क्षेत्र कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का एक समूह जैसे स्वेच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपने आर्थिक सामाजिक तथा आवश्यकता को पूरा करता है। समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामित्व होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। सहकारी का मतलब होता है 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों के द्वारा एक संगठन बनाकर उसे किया जाता है, ठीक है, उसे संचालन किया किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि पाचीकरण। पाचीकरण करना किसी चीज को ज्यादा दिन तक रखा, किसी चरण को क्या कर ज्यादा दिन तक रहना, यानी उसी को पाचीकरण कहा जाता है। कि उसे सेव कर कर कैसे रखेंगे। जैसे दूध को नियमित उसको कितना सेंटीग्रेड पर ताप पर उसको गर्म और ठंडा किया जाता है, वो ज्यादा दिन तक किया होते हैं, ठीक है। तो इसी को पाचीकरण कहा जाता है। देखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित मोबाइल था ताप तक गर्म किया जाता था, तो इसके हानिकारक बिचौलिए कर कर और इसमें संक्षिप्त रूप से रखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि देखो कारखाना। तो कारखाना का मतलब जहाँ से उत्पादन होता है, जहाँ से क्या होता है, जो भी सामान उत्पादन होते हैं उसे कारखाना कहते हैं, उसे अंग्रेजी में फैक्ट्री कहते हैं, कंपनी कहते हैं। उसी प्रकार वह फैक्ट्री और कंपनी के रूप में साबित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्यात। निर्यात का मतलब जो भी समय हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसे यानी कि हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट, अंग्रेजी में एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट अब कुछ प्रश्न उत्तर है जो प्रश्न संख्या 207 पर दिया गया। आर्थिक गतिविधियों किस प्रकार और वर्गीकृत किया जाता है। तो आर्थिक गतिविधियों हम कैसे कैसे गतिविधि करते हैं उसके बारे में ध्यान से सुनो। आर्थिक गतिविधि क्या है उसके बारे में और ध्यान देने की जरूरत है। देखो आर्थिक गतिविधियों 3 क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये क्षेत्र माने गतिविधियों को उन प्राकृतिक तथा आर्थिक में उसके भूमिका के आधार पर माने समूह के आधार पर किया जाता है। भूमिका और समूह के आधार पर किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को यानी सेक्टरों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है, यानी समूह के अलग अलग क्षेत्र में कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखें। दूसरे यानी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के समूह के बारे में कैसे किया जाता है, ध्यान दो। समूह अब आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र के में विभाजित करना, कार्य प्रकृति तथा इसमें शामिल आर्थिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को गतिविधि में प्राथमिक संसाधन का निष्करण यानी और दोहन शामिल होते हैं। और देखो द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियों के विनिर्माण,
और निर्माण के माध्यम से कच्चे माल को तैयार करने में बदलाव शामिल है। तृतीय क्षेत्र में गतिविधियों में ऐसी व्यवस्था और साधन शामिल है ऐसे जो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आधार पर प्रदान करती है तथा साथ ही उपभोक्ताओं को सीधे सेवाएं द्वारा यानी प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है, यह तीन क्षेत्र क्या है आपस में किस प्रकार, मैंने तीन क्षेत्रों प्राथमिक द्वितीय और तृतीय, यही तीन, इसी को तीन क्षेत्र का, इसी के यही क्या तुम्हारा तीन क्षेत्र का, इसी को तीन क्षेत्र का। प्राथमिक का मतलब होता है जैसे मान लो कि कच्चे माल, मत्स्य, कृषि उत्पादन करता है कच्चे माल, और द्वितीय क्षेत्र का मतलब जहाँ सामान बनता है, तृतीय क्षेत्र का मतलब सामान वितरण होता है या कुछ नौकरी वाले हम लोग तृतीय के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में देखो कैसे कैसे दे रहा है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र में आपस में जुड़ी है क्योंकि अर्थव्यवस्था तथा बनाए संचालन रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र कच्चा माल उपलब्ध कराता है, द्वितीय क्षेत्र कच्चे मालों को तैयार उत्पादों को परिवर्तन करता है, तृतीय क्षेत्र परिवहन। देखो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, परिवहन, विपणन, बिक्री जैसी सेवाएं प्रदान करना, इन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक वितरित करने की मदद करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या है तथा द्वितीय क्षेत्र के किस प्रकार में भिन्न है, उदाहरण। अब मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक से समझ रहा है कि मान लीजिए मत्स्य कृषि है जहाँ सुमाल उत्पादन होता है, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र भी नहीं कि जहाँ पर बनता है वहाँ से बनकर बनता है सामान द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार दो उदाहरण, जैसे मान लो कि यहाँ से जैसे दूध बना, तो दूध उत्पादन यहाँ से होता है, डेयरी में ले जाकर उसको क्या करेंगे, उसे पाश्चुकरण कर कर उसे अलग अलग क्रीम अलग अलग निकाल कर वो द्वितीय क्षेत्र में हो गया। तो अलग अलग विभिन्न उदाहरण है, देखो कैसे कैसे उदाहरण इसमें दे रहा है, ध्यान दो। प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां जो सीधे तौर पर प्राथमिक संस्थाओं पर निर्भर करती है, ऐसे कृषि मछली पकड़ना, खनन करना, यह द्वितीय क्षेत्र से अलग है, जिससे प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार माल में संसाधित करना शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण में खेती और मछली पकड़ना शामिल है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण में कार निर्माण, कपड़ा उत्पादन करना, ये सब शामिल है द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको बता दें, नेक्स्ट द्वितीय क्षेत्र है कि द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार रहता है, तृतीय क्षेत्र से निर्भर है। उदाहरण के लिए समझेगा, मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र कैसे निर्भर, मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र माल उत्पादन बना, तृतीय क्षेत्र उसको ले जाकर बेचा, ले जाकर क्या करा, उसे बेचा, वही तृतीय क्षेत्र में कैसे कैसे समझो। अब देखो ध्यान दो इसमें किस प्रकार दे रहा है। तो द्वितीय क्षेत्र अपने संचालन को सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाओं में जैसे परिवहन, बैंकिंग और विपणन के लिए तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक कार निर्माण कंपनी द्वितीय क्षेत्र पर अपने कारखानों में कच्चा माल पहुंचाने और तथा डीलरशिप तैयार करने वितरित करने के लिए परिवहन सेवाओं को तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। यह वित्तीय लेन देन और ऋण को भी लिए बैंकिंग सेवाओं पर भी निर्भर करता है, जो तृतीय क्षेत्र में आता है। मान लीजिए कि द्वितीय क्षेत्र जब पैसा लेना है, गाड़ी पहुंचाता है, गाड़ी तृतीय परिवहन क्या होगा, तृतीय क्षेत्र में गया तो वो तृतीय पहुंचाना जहाँ पर माल बेचना है। ठीक है, तो आगे है कि देखो ध्यान से कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को बीच परस्पर निर्भरता है, एक दूसरे को उदाहरण। मान ली कि इसको प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट के प्रयोग करते, मान ली कि अगर सही बात है कि एक दूसरे पर निर्भर है, अगर एक दूसरा कोई काम नहीं करो तो कोई काम नहीं चले। इससे प्राथमिक द्वितीय तृतीय दोनों एक दूसरे क्या है, निर्भर है। कोई भी काम होता है तो उस पर निर्भर होकर के काम कर, मान ली उत्पादन नहीं करता अगर द्वितीय क्षेत्र नहीं बनाएगा, द्वितीय क्षेत्र अगर तृतीय नहीं पहुंचाएगा तो सामान बर्बाद होगा। तो इसलिए प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों एक दूसरे से सम्मिलित है, और नहीं अगर एक भी काम नहीं कर तो दूसरे का काम नहीं। चलो देखते हैं आगे इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। तो परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण डेयरी उत्पादन है। देखो जैसे डेयरी प्राथमिक किसान गाय पालते हैं और दूध उत्पादन करते हैं, द्वितीय कारखानों में दूध को संसाधित करके पनीर और मक्खन जैसे उत्पादन बनाते हैं। तृतीय इन उत्पादों को फिर खुदरा दुकानदारों तक ले जाया जाता है, उपभोक्ता को बेचा जाता है। प्रवाह के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र मैंने डेयरी फार्मिंग, द्वितीय क्षेत्र दूध का प्रसंस्करण, तृतीय क्षेत्र यानी परिवहन और खुदरा में आ जाते हैं। तो ऐसे समझ रहे हैं, ध्यान दो कि ऐसे प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में क्या अंतर है, मुख्य रूप से बढ़िया समझ लो। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब उत्पादन करना, द्वितीय क्षेत्र का मतलब उसे बनाना, और तृतीय क्षेत्र का मतलब वहां तक पहुंचाना, परिवहन हो चाहे बिचौलिया के द्वारा पहुंचाना। समझ में आ गया, इतना ही बच्चों। तो थैंक यू। नेक्स्ट अगला आगे नेक्स्ट